गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब क्या कर रहे हो? एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप आज का दिन आपका अच्छा जाए। और मैं अभी नाश्ता कर रही हूँ। देखिए मेरे नाश्ते में क्या क्या है। चाय, यहाँ पर है परोठा। यहाँ पर मैंने ले लिया है चाय। ये क्या है बोलिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या है। मैं नहीं बताऊँगी। और ये है परोठा। और यहाँ पे हूँ मैं। तब मैं मॉर्निंग में नाश्ता करूँगी क्योंकि मेरा नाश्ता अभी तक हुआ नहीं है। आप सब क्या कर रहे हो? चलिए नाश्ता कर लीजिए। तो सुबह सुबह नाश्ता लेके मैं बैठ चुकी हूँ। और हमारे घर पे डेली रोटी नहीं तो पराठा नहीं तो पूरी यही से बनता है। और आप सबके घर पे क्या क्या बनता है आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर रोटी की पसंद करते हैं, रोटी नहीं पराठा खाने के लिए सुबह को। तो सुबह को जैसे मिक्सचर वगैरह के साथ, या नहीं तो आलू का भुजिया के साथ, नहीं तो बैंगन भुजिया के साथ हम लोग खाते हैं। और कभी कभार पूरी भी खाते हैं। पूरी हम लोग डेली नहीं खाते हैं। कभी कभार जैसे वीकली में 2 बार बना लेती हूँ, तो वैसे ही करती हूँ। नहीं तो ज़्यादातर में हम लोग रोटी ही खाते हैं, सादा रोटी ऐसे। तो चलिए गाइस, मैं अभी आ चुकी हूँ छत पे नाश्ता वास्ता करके। तो कल बहुत ज़्यादा ज़ोर से बारिश हुआ था। तो बारिश में देखिए मैं हम लोग का पेड़ का कुछ इस तरह जो पौधा अभी नया नया लगाए थे, तो देखिए वो सब ना कैसे गिर गया था। और ये है देखिए प्याज साग। ये जो छोटा छोटा प्याज था ना, तो उसी को यहाँ पर पोत दिए थे, तो इसलिए कैसे देखिए प्याज साग बन गया है। और यहाँ पे ये है कच्चू का जो बोलते हैं, और ये सूख गया है क्योंकि धूप में पड़ा हुआ था, तो पानी तो नहीं दे पा रहे थे। फिर उसके बाद मैं नीचे आ चुकी हूँ क्योंकि नीचे बहुत सारा काम भी है, साफ़ सफाई करना है। तो इस रूम में मेरे पांडा है, तो पांडा को मैं साफ़ बहुत दिन से नहीं की थी, तो इसीलिए आज सोची थी कि चलो आज हम साफ़ करके ही छोड़ेंगे, क्योंकि बेचारा पांडा मेरा कितना गोरा था, काला हो चुका है। ये देखिए, चलिए निकालती हूँ। देखिए दूध गंदा से एकदम पूरा कैसे काला काला हो जाता है। अरे ये बाहर वाला जो रोड है ना, इसीलिए ज़्यादा धूल उड़ता है। और इस मंथ में तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ता था, तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो देखिए मैं इसको बाहर लेके आ गई हूँ, क्योंकि बाहर अभी उसको अच्छे से साफ क्योंकि अभी धोना नहीं है, क्योंकि बारिश हो रहा है। सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, तो इसीलिए और बाहर तो ऐसे धूप भी नहीं है, हल्का सा धूप है, तो इसीलिए मैं इसको अभी सफाई करूँगी। ये तो वैसे ऐसे भी मैं ज़्यादा इसको धोती नहीं हूँ, ये साल में एक ही बार इसको धुलाया जाता है। तो अब देखिए ये दुर्गा पूजा के टाइम में ये धो के रखे थे, फिर भी देखिए गंदा हो चुका है। और ऐसे बीच बीच में साफ़ करते रहते हैं, तो इसको उससे तो वो कपड़ा से नहीं जा रहा था, तो इसमें देखिए कितना गंदा, देखिए एकदम डस्ट पूरा निकल जा रहा है। तो इसी के साथ इसलिए इसके छोटा सा झाड़ू लेके, तो ये हम लोग बेड भी झाड़ते हैं, तो इसी बेड के झाड़ू से ही हम लोग लेके आ गए, इसको झाड़ देते हैं थोड़ा सा अच्छे से, और अच्छे से ये गंदा भी निकल जा रहा है इसी में। तो मेरा पांडा देखिए कुछ इस तरह। तो देखिए अब गोरा हो चुका है मेरे पांडू। हेलो बोलो, हेलो हेलो। तो मेरे पांडा भी कुछ इस तरह गोरा हो गया है। कितना गंदा था देखिए, पूरा गंदा 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 दिख रहा था। अब जाके ये ठीक हो गया। चलो बाबू बाय बोलो, बाय बोलो, बोलो आ रहे हैं, बाय बाय। तो पांडा को लेके आ गया है इस रूम पे, क्योंकि जो उसका सीट है यहीं पे वो रहता है इसी घर पे। तो चलिए उसका थोड़ा सा सीट भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा धूल गिरा हुआ था, तो उसे इसको भी साफ़ कर लेते हैं। फिर भी मुझे लग रहा है जैसे गंदा गंदा दिख रहा है। तो बहुत साफ़ कर लिए, तब इसको अपना उसका चेयर पे वही है, तो उसी में अच्छे से बैठा देते हैं। उसका रूम में ही है, उसी का जब मतलब पहले से जब से ख़रीदे थे ना, तो तब से इसी रूम में वो है, मतलब वही उसका जगह था, तो अभी भी उसी को यहीं पे रख दिए हैं। तो देखिए पूरा उसका मुँह भी, मुझे लग रहा है जो उसका ये में है ना, तो थोड़ा सा जो ऊन है वो सब कम हो चुका है। मुझे लग रहा है रुई अब फिर से लाना पड़ेगा,
और डालने के लिए। तो फिर बाद में देखा जाएगा, लाएंगे तो। चलिए इसको थोड़ा सा उसका कुशन वगैरह दे तो उसका मुंह देखिए सीधा हो जाएगा, थोड़ा बटर लगेगा तो मुंह दिखने लगेगा। तो चलिए देखिए उसको मुंह में डाल दिए, तो ये वाला रख देते हैं, तो आज की क्या वो भी अच्छा दिखेगा, वो भी एडजस्ट भी हो गया, दोनों चीज़ भी एडजस्ट करके रख दिए है। तो देखिए अब अच्छा लग रहा है ना। फिर आ गई हूँ मैं यहाँ पे बाहर में, क्योंकि वो वाला रूम तो उसको क्लीन कर दिए। तो फिर इसके बाद मैं बाहर आ चुकी हूँ। बाहर में सफाई करना है, क्योंकि देखिए और कुछ दिन पहले ही होली गया था। तो देखिए यहाँ पर कितना रंग, फिर भी रंग छूट ही नहीं रहा था। देखिए सिर्फ अबीर का कलर है ये। आप देख ही सकते हो आप, टाइल्स पे जो है कलर, तो कलर हट ही नहीं रहा है। धोया वो कितना बार धोया भी फिर भी नहीं हट रहा है। तो चलिए मेरा झाड़ू हम यहाँ पे लगा दिए हैं, और बाहर के साइड भी थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। तो ये बाहर जितना भी मतलब झाड़ू मान लीजिए उतना ही गंदा ही रहता है। मतलब बाहर से जो इतना धूल आ जाता है ना। तो देखिए अभी सुबह कोई मम्मी झाड़ू मारी थी, और अभी देखिए फिर से इतना गंदा हो गया। अभी बज रहा है 12, 12:30 हो चुका है शायद, फिर भी इतना गंदा निकल रहा है। देखिए क्या सब कोई आ भी रहा है ना, तो इसीलिए। और बाहर से ये जो है ना खिड़की से इस साइड से बहुत धूल भी आता है। तो बाहर का साइड है ना, तो इसीलिए ज़्यादा धूल आएगा ही। चलिए मेरा ये क्लीन करके मैं उसके बाद नहाने जाऊंगी, क्योंकि मुझे कहीं और जाना भी है बाहर। तो चलिए कहाँ जाऊंगी वो आपको जाके बताऊंगी कहाँ जा रही हूँ। तो गाइस जा रहे बाहर, तो तैयार वैयार तो मैं हो चुकी हूँ, अभी निकल रही हूँ जाने के लिए। तो चलिए चलती हूँ, रास्ते पर डायरेक्ट मिलती हूँ। तो गाइस मैं अभी आ चुकी हूँ। तो ये हम लोग एग्री को क्रॉस कर रहे हैं, और सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो चलिए कहीं होटल जा रहे हैं। मेकअप है, तो वही दुल्हन का मेकअप। तो चलिए चलती हूँ। आज से उनका मेहंदी, तो मेहंदी के लिए उनको रेडी कराने जा रही हूँ। तो चलिए आप सबको भी दिखाऊंगी। और इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करके नहा भी लिया, जल्दी जल्दी करके तैयार भी हो चुकी हूँ। और ये देखिए हम लोग उस होटल पे आ गए, द प्राइड पे। तो ये था, ये देखिए द प्राइड है। तो यहाँ पे मेरी बहन जा रही है ट्रॉली को लेके, क्योंकि उसी में सामान है। तो उसी को अगर ना लेके आए तो दुल्हन रेडी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए चलिए तो तो अभी हम लोग चल रहे हैं लिफ्ट पे। गाइस लिफ्ट में किसको डर लगता है? मुझे डर लगता है, ये डर लगता है कि चढ़ने में नहीं, अगर अंदर में गए और जाके अगर लिफ्ट बंद हो गया, तो लाइट कट गया, तो हम लोग फंस जाएंगे। तो वही मुझे ये बंद वाला लिफ्ट मुझे डर लगता है, और कुछ बात नहीं है। क्योंकि इसीलिए मुझे यही डर। तो मैं और मेरी बहन हम दोनों आ गए हैं लिफ्ट के अंदर। तो दोनों रहेंगे फिर भी दिक्कत नहीं होता। फिर भी अगर अकेले जाते हैं तो फिर भी मुझे डर लगता है कि अगर बंद हो जाए तो किसको बुलाऊंगी, अगर मोबाइल ना काम करे। तो इसीलिए थोड़ा सा डर लगता है इसी के अंदर में। तो चलिए हम आप लोग से बातें करते करते हम लोग दुल्हन का रूम ढूंढ रहे थे, तो मिल नहीं रहा था। तो फाइनली जाके यहाँ पे मिला है। देखिए दुल्हन का रूम आ भी गए हम लोग। फिर उसके बाद चलिए आप सबके साथ भी शेयर करूँगी रूफटॉप। तो मैं अभी आ गई हूँ छत पे। तो दुल्हन का मेकअप अभी थोड़ा सा कंप्लीट और बाकी है। तो ये देखिए यहाँ पे हो रहा है दुल्हन का रेडी। अभी ये यहाँ पे होगा, मतलब ये मेहंदी के लिए तय हुआ है। देखिए मेहंदी का कितना अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ है। तो यहाँ पे शाम को ही होगा। तो अभी फिर इसके बाद हम खाना खाने आ गए हैं, खाना खा लेती हूँ। फिर इसके बाद उनको फिर मेकअप करूँगी। तो चलिए देखिए अब खाना खा लिए। तो मेरी बहन मेकअप करती है, मैं नहीं करती हूँ, तो मैं उसके साथ हेल्प कर देती हूँ। तो चलिए, तो और मुझे खाना खाने का मन नहीं था, क्योंकि
खाने में था बहुत सारा चीज़ था, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था खाने में। फिर उसके बाद देखिए दुल्हन रेडी हो चुका है काफ़ी, क्योंकि मैं उसके बाद ब्लॉग बनाना भूल गई थी। तो मेरी तरह ऐसे कैसे कंटेंट भूलते रहता है, श्रेया मुझे बोलने नहीं कमेंट में देती है, ज़रूर इसलिए बताइएगा। मुझे हंसी आ गया और क्या मैं बोल नहीं पा रही हूँ तुम्हारे चक्कर। तो बहुत ज़ोरों शोरों से भूख लगा हुआ था, तो इसीलिए हम लोग अभी आ गए हैं इनके दुकान में। देखिए मोमोज प्लेट में, तो देखते हैं यहाँ पे। हम लोग अभी ऑर्डर किए हैं स्प्रिंग रोल। तो वेट करते करते हम लोग का स्प्रिंग रोल आ चुका है। तो देखते हैं यहाँ पे एक रिको में स्प्रिंग रोल कैसा बनाते हैं। तो इस दुकान में हम लोग पहली बार खा रहे हैं, तो चलिए खाती हूँ। फिर मुझे क्या स्प्रिंग रोल खाए, स्प्रिंग रोल तो एकदम बेकार था और खा के अब जा रही हूँ घर। बेकार था, बेकार खाए, अच्छा भी नहीं लगा। तो चलिए अब घर चलती हूँ।